वेलकम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 का ये पहला चैप्टर है। तो अगर क्लास 9 आपका क्लियर नहीं हुआ पहला चैप्टर तो आप इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हम क्लास 9 का जो चैप्टर है वो पहला है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हमें देखना है, ये जो कि ये चैप्टर 1 है, ये क्लास 9 का है। ठीक है, क्लास 9 का है। तो इस नंबर सिस्टम हमें नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नंबर में क्या आप नेचुरल नंबर को समझते होंगे। नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से लेकर के स्टार्ट होता है, आगे तक सारे जाते हैं। इसके बाद होल नंबर क्या होता है वो भी जानते हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल में होल में एक ही फ़र्क होता है, 0 का। इंटीजर में आप समझते हैं, इंटीजर में होता है सभी निगेटिव वैल्यू होती है, 0 होता है सभी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। जैसे माइनस, हालांकि इसके पीछे भी होता है, -4 हुआ, -2 हुआ, -1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3, ये सारे मतलब कि इंटीजर हैं। ठीक है, इंटीजर मतलब प्लस माइनस। अब यहाँ से शुरुआत होते हैं, जो अपने टॉपिक का है वो हमारा है रेशनल नंबर। ठीक है, क्या है हमारा है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर एक है और एक हमारा इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर वे होते हैं जो कि P/Q के फॉर्म में लिखे देते हैं। ठीक है, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द P/Q, बट Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि Q की वैल्यू ही अगर 0 हो जाएगी तो आप समझ रहे हैं जीरो की प्रॉपर्टी। जीरो की प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है, 0 को, तो इसकी पूरी वैल्यू ही 0 हो जाती है। लेकिन अगर इसके किसी भी नंबर में डिवाइड कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमें आज तक नहीं पता कि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मतलब कि 0 की ये प्रॉपर्टी है। तो इसलिए मतलब कि ये अपान में नहीं हो सकता है, यानी कि जैसे A/0 नहीं होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, जबकि देखिए ये 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद रेशनल नंबर रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 भी ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती, तो 0 कैन भी एक्सप्रेस इन द मतलब कि P/Q। तो P/Q के रूप में हमने लिख दिया, कोई समस्या उसके साथ नहीं आई। लेकिन अगर डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा तो संभव हो जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम कैटेगराइज करते हैं कि कैसी कैसी वैल्यू इरेशनल होती है, उनको हम एक तरफ कर लेते हैं, बाकी अभी जो है रेशनल नंबर हम आगे कर लेते हैं। तो सबसे पहले इरेशनल हम पूरा कंप्लीट कर लें, कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इरेशनल होती है। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन होती है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि थोड़ा सा आप वीडियो अगर इसको देखोगे तो आपको रेशनल और इरेशनल में कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी, एकदम मतलब कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली कि रेशनल कौन सा इरेशनल कौन है। वो तो डिपेंड आपके करता है कि आपने देखा है या नहीं देखा है, या पहले से भी आप पढ़े हो सकते हैं, ऐसा भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि यही है कि वीडियो से सारा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो हमेशा जो इरेशनल नंबर है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अगर हम डेसिमल के फॉर्म में देखें, ठीक है, अगर डेसिमल के फॉर्म में देखें तो डेसिमल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में हम इरेशनल को लिख सकते हैं, यानी कि 0 पॉइंट अगर मान लीजिए 2 लिखा है, 3 लिखा है, फिर इसके बाद मान लीजिए 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर इसके बाद 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर मान लीजिए एक बार मतलब कि 2 और बढ़ गया, फिर इसके बाद 3। कहने का मतलब ये है कि पहले तो ये क्लियर नहीं है कि ये हमेशा मतलब 2 के बाद मतलब हर 3 के बाद एक बार 1 2 बढ़ जा रहा है, फिर अगली बार 2 2 बढ़ जा रहा है। मतलब कि ऐसा है कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा और कोई प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पाएगा ये। यानी कि बार जब हम लगाते हैं तो बार का मतलब ये होता है जैसे 2.3 है, फिर 2 3 है, फिर 2 3 है, फिर 2 3, तो हम समझ जाते हैं कि भाई जो है 23, ये जो 2 3 है बार बार आ रहा है, इस पर हम बार लगा लेते हैं। पर इस पे हम कहाँ से बार लगाएं, क्योंकि यहाँ पर एक बार 23 है, एक बार 223, फिर एक बार 2223, तो ये क्या है, तो ये नंबर मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब एक डेसिमल मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में जाता रह रहा है और उस पर हम क्या कर रहे हैं, बार भी नहीं लग पा रहे हैं। ठीक है, तो बार जब हम नहीं लगा पाएंगे डेसिमल फॉर्म में और नंबर हमेशा तो इसकी कोई भी प्रॉपर्टी फिक्स नहीं हो पाएगी। तो इसे हम कहेंगे कि ये जो नंबर है ये हमारा क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो डेसिमल फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाएगा
जो नंबर आएगा तो 23, 223, फिर 2223, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये देखिए हमारा रेशनल नंबर है, इसको मत सोचिएगा कि ये जिस पे बार लगा वो भी रेशनल नंबर ई रेशनल है, ऐसा कुछ नहीं है, ए रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ये मतलब कि भले ही टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन ये है कि कम से कम रिपीट तो हो रहा है, तो टर्मिनेट ना हो तो रिपीट होना चाहिए, ठीक है। ये डेसिमल फॉर्म में हो गया हमारा। दूसरी क्राइटेरिया क्या है? दूसरी क्राइटेरिया है कि मान लीजिए हमें फ्रैक्शन के रूप में समझिए, यानी कि फ्रैक्शन हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो कोई भी अगर फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन में और रेशनल में फ़र्क होता है। फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है और रेशनल जो होती है, रेशनल हमेशा, कोई ज़रूरी नहीं है कि निगेटिव भी हो सकता है प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी अगर कहता है कि फ्रैक्शन कैन बी निगेटिव, नो, फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, बात समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन आप मतलब कह दीजिएगा निगेटिव फ्रैक्शन है, ठीक है। तो निगेटिव जो फ्रैक्शन हो एक्चुअली होता है वो रेशनल नंबर में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसके साथ, लेकिन फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। ये नॉर्मल सी बात थी, ठीक है। तो अब देखिए हमारा फ्रैक्शन के रूप में लिखा हो, यानी कि जो अपान के रूप में लिखा हो, पी अपान क्यू के रूप में, तो अब भी आपने देखा कि ये सिर्फ रेशनल में हो सकता है। कभी भी कोई भी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में टाइप में लिखी हो, यानी पी अपान क्यू के रूप में लिखा हो, तो उसमें आप इरेशनल कभी भी नहीं कहिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए 1/17 है, आपने डिवाइड करना शुरू किया तो वो आपको मिल ही नहीं रहा है, मतलब कि ये नंबर रिपीट नहीं मिल रहा है, आगे कौन सा नंबर होगा जो रिपीट होगा। तो ये मत समझ जाइए कि नंबर जब रिपीट ही नहीं हो रहा है, देखिए अगर फ्रैक्शन में लिखा है तो गारंटी है या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि वो वैल्यू रिमाइंडर 0 भी हो सकती है। अगर वो टर्मिनेट नहीं होगा तो वैल्यू रिपीट जरूर करेगा, इसको नोट कर लीजिए किसी भी कॉपी में, है ना, रिपीट जरूर करेगा। अगर वो मतलब कि अगर अपान के रूप में लिखा हुआ है तो वो रिपीट जरूर करेगा, ये गारंटी है पूरी तरीके से, है ना। पहले मुझे भी ऐसा समझ में आता था कि नहीं, अगर कुछ टाइम रिपीट मतलब कि डिवाइड करेंगे तो नहीं रिपीट करेगा, तो नहीं रिपीट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो रिपीट करेगा ही करेगा। अगर रिपीट करेगा तो निश्चित रूप से वो रेशनल कहलाएगा, ठीक है। तो इरेशनल हमारे डेसिमल फॉर्म इस प्रकार से, और फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते हैं। हाँ, रूट में होगा तो उसकी कंडीशंस हैं, ठीक है। रूट में क्या कंडीशन है? रूट में कंडीशन ये होती है कि रूट के अगर अंदर लिखा हुआ है तो उसकी भी परफेक्ट वैल्यू ना हो, ठीक है, ये वाली हो, तब जाकर के हम इरेशनल कहेंगे। जैसे कि ये 3rd नंबर है ना शायद, फ्रैक्शन के बाद तीसरा नंबर आएगा, हाँ। तो रूट में कुल मिलाकर के जैसे देखिए √2 हो गया, √3 हो गया, √4 नहीं, √4 तो रेशनल नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 2 होती है ना। तो ये वाला नहीं हो पाएगा। √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √9 नहीं, √10 हो गया, ठीक है। इन सब की वैल्यू अगर आप समझते हैं, जो डेसिमल वाले फॉर्म में पढ़ते हैं कि मतलब इसकी वैल्यू 1.41 होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका इतना मतलब कि आंसर नहीं होगा कि √2 की जो वैल्यू होगी 1.414 ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसके आगे भी इनफाइनाइट तक वैल्यूज आती हैं, मतलब कि हम उसको आज तक कोई भी उसकी गणना नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही √3 की वैल्यू भी क्या होती है, 1.732 जो भी होती है, इसके आगे तक इतना दूर तक जाती है, हम उसमें राउंडिंग वैल्यू ले लेते हैं कि 1.7 ले लेते हैं, कभी कभी 1.732 ले लेते हैं। तो ये हमने एक राउंडिंग नंबर लिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब जो है वो मतलब कह दिए कि √3 की वैल्यू ठीक है सर 1.732 हो गया, तो मतलब क्या हो गया, यहीं तक नहीं होता है, उसके आगे भी होते हैं। ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल है का मतलब है रिपीट भी नहीं करेगा, ये भी खास बात है। क्योंकि जब हम इसको मतलब क्लास 8 में पढ़े होंगे वहाँ पर स्क्वायर रूट में, तो 3.000 ढेर सारा जीरो लगाने के बाद कहता है कि इसका रूट जो है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक या 3 प्लेसेस तक निकालिए, तो वहीं तक निकाल कर हम छोड़ देते हैं, आगे तो नहीं निकालते हैं ना। तो कुल मिला करके जो मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, रूट निकालते समय नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है 4 को छोड़ दीजिए, 9 को छोड़ दीजिए, 16 को छोड़ दीजिए, 25 को, 36 को, 49 को, ये सारे नंबर का रूट तो एग्जैक्टली निकल जाता है, सभी रेशनल नंबर हैं। पर जो मतलब कि नहीं होंगे वो इरेशनल कहलाएंगे, इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो रूट वाली वैल्यू इस प्रकार से इरेशनल लिखी जाती है। 4 नंबर में क्या है, अगर क्यूब रूट लिखा हो, ठीक है,
क्यूब रूट का मतलब लिखा हो कि इस प्रकार से क्यूब रूट 2 हो, क्यूब रूट मान लीजिए 3 हो, क्यूब रूट मान लीजिए 4 हो, तो ये ऐसे नंबर हैं ना जिनका मतलब 100% मतलब क्यूब निकल ही नहीं सकता है। और क्यूब रूट मान लीजिए 6 हो गया, क्यूब रूट मान लीजिए यहाँ पर इसे इंडेक्स बोला जाता है जो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ क्यूब रूट मान लीजिए 7 हो गया। क्यूब रूट 8 को नहीं कहिएगा, क्योंकि क्यूब रूट 8 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो ये रेशनल हमारा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, रेशनल है ना। लेकिन जो क्यूब की सारी वैल्यूज होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, इरेशनल होती हैं, पर उसका आंसर ना निकाला जा सके तभी तक। अगर रेशनल मतलब वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे ये क्यूब रूट ऑफ 8 है, आप क्यूब रूट ऑफ 27 ले लीजिए, क्यूब रूट ऑफ 64 ले लीजिए, तो इन सारी वैल्यू तो रेशनल हो जाएंगी, क्योंकि इसका आंसर होता है एग्जैक्टली। जिसका आंसर नहीं होता है वो, उसका आंसर देखिए लिखा जाता है तो ये एक नॉर्मल, हम मतलब कि डेसिमल के कुछ कुछ मतलब डेसिमल के कुछ पार्ट ही तक यूज करते हैं, आगे की वैल्यू हम यूज कर ही नहीं पाते हैं। तो इतना मतलब कि नोट करिएगा कि वो मतलब इरेशनल होंगी। तो ये हमारा इरेशनल ऐसा हुआ, रूट वाला, क्यूब रूट वाला। तो इस प्रकार से इरेशनल है। देखिए और सबसे बड़ी समस्या होती है देखिए पाई की वैल्यू 22/7 एक वैल्यू है, और एक है कितना है 3.7 है 3.7 है, इसकी जो वैल्यू होगी मतलब 22/7 की एक राउंड वैल्यू जो ली जाती है वो हमारा हो गया 3.14 समथिंग होता है, मतलब होता है लंबा बहुत सा, तो 3.14 तक ही ले लेते हैं। ये तीनों वैल्यू को ध्यान से देखिए, ठीक है, तीनों वैल्यूज को ध्यान से देखेंगे तो क्या है ये। हालांकि अगर मान लीजिए इतनी ही सिर्फ वैल्यू दी जाए, 3.14 दिया जाए, तो क्या होगा, अब जो पाई की जो वैल्यू होती है ना ही वो 100% 22/7 के बराबर होती है, और ना ही 100% 3.14 के बराबर होती है। कोई भी वैल्यू एक दूसरे के 100% बराबर नहीं है, एक राउंडिंग नंबर है। जैसे हमारे जेब में लगभग 101 रुपया है, तो हमें 100 रुपया बचा हुआ है हमारी जेब में, बाकी तो सब खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक रुपया नहीं है, तो हम एक राउंडिंग बता देते हैं। तो जो पाई की वैल्यू आज तक इसको मैथमेटिशियन ने इसको आज तक मतलब डिराइव भी नहीं किए हैं, ये लाखों अरबों खरबों तक ही जाती है ये वैल्यू ना, ये 3.14, इसके बाद फिर इतने लंबे दूर तक जाती है, ना रिपीट करती है, रिपीट करती तो बार लगा देते, तो रिपीट भी नहीं करती है, इनफाइनाइट तक ऐसे जाती रहती है। तो ये पाई की वैल्यू जो होती है इरेशनल होती है। कारण ये है कि आज तक पाई जो एक्चुअली पाई है, जो एक्चुअली पाई का हम समझते हैं, पाई की वैल्यू इरेशनल होती है। लेकिन ये जो 22/7 है ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ, अभी पीछे आपने पढ़ा कि सारी वैल्यू जो फ्रैक्शन में लिखी हो वो तो हमारे रेशनल होती है। और ये जो 3.14 सिर्फ लिखा है, सिर्फ इतना, बाकी आगे का नहीं, सिर्फ इतना लिखा है, यहाँ डॉट डॉट नहीं लिखा हुआ, तब ये भी रेशनल हो जाएगी, क्योंकि ये तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। 3.14 को हम फिर अपन क्यू के रूप में लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 314/100, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेशनल हो जाएगा, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, लेकिन पाई की वैल्यू ही रेशनल है। कारण है कि पाई के आज तक कोई वैल्यू नहीं है। ये जो 22/7 ये लगभग बराबर होती है, 100% नहीं, 99.99 समझ लीजिए, ये लगभग इतनी होती है, उतना भी नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए ए रेशनल हो गया। अब रेशनल नंबर में, अब जब देखिए रेशनल आपने ई रेशनल पढ़ लिया तो काफ़ी मतलब रेशनल आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि रेशनल क्या होता है, ठीक है। रेशनल आप कुछ अच्छे से एकदम समझ में आएगा। मतलब कि डेसिमल फॉर्म में जब लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, जब डेसिमल में लिखेंगे हम, तो डेसिमल में लिखने का दो तरीका होता है, या जैसे 1.27 लिखा हो, आगे कोई भी नंबर ना हो, इस प्रकार वाला, और एक होता है जिसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग का मतलब फ्रैक्शन में होगा तो ये कट जा रहा है। और दूसरा ये होता है कि अगर 1.27 पर बार लगा हो, कहने का ये मतलब है 1.27 27 27 27 इनफाइनाइट तक जा रहा हो, इनफाइनाइट तक भले ही जा रहा हो, पर एक वैल्यू ही है जो बार बार वही रिपीट करेगी। हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि चलो वही नंबर है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और आगे उसमें भी क्वेश्चन भी हमें करना है, तो आगे भी उसमें हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो डेसिमल का दो तरीका होता है जो उसे हम लिख सकते हैं। ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पर रिपीटिंग है, उसमें यही नहीं आ रहा था इरेशनल में। दूसरी कंडीशन है फ्रैक्शन टाइप में जो लिखी हो, फ्रैक्शन टाइप में लिखी हो, जैसे 3/7 या ऐसा कुछ भी नंबर लिखा हो, चाहे माइनस में लिखा हो चाहे प्लस में लिखा हो, कोई भी वैल्यू नहीं होती है कि मतलब कि
मतलब कि सारे वैल्यू, तो फ्रैक्शन एक्चुअली ये है नहीं लेकिन हमने आगे लिख दिया है। तो ये सारी जो वैल्यू P/Q के रूप में लिखो डिनोमिनेटर छोड़ करके कि 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन परफेक्ट रूट हो तो रूट मतलब कि 4 हो, रूट 9 हो, रूट 16 हो, रूट 25 ये वाली वैल्यू। क्यूब रूट अगर आप ले रहे हैं तो क्यूब रूट लेने का मतलब है कि अंडर रूट ऐसा नंबर लीजिए क्यूब रूट में, जैसे 8 लीजिए, क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 64, इस प्रकार के नंबर जिसकी वैल्यू मिलती हो, ठीक है। इसके बाद इस प्रकार की वैल्यू हो गई बस, और बाकी सारी तो हो गई लगभग, तो इसे के हम रेशनल बोलेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब जो है रेशनल इरेशनल में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब देखिए इसमें जैसे हमें क्वेश्चन करना है, मतलब कि एक्सरसाइज 1 है ये, मतलब 1.1, ये क्लास 9 का है, एक्सरसाइज 1.1। जैसे लिखा हुआ पहला कि इज 0 इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द P/Q फॉर्म, मतलब वेयर P एंड Q आर क्या है, इंटीजर्स है, और मतलब Q नॉट इक्वल टू 0। तो 0 कह रहा है कि 0 क्या इरेशनल मतलब कि रेशनल नंबर है या नहीं है। तो कैसे, अगर आप मतलब रेशनल है तो उसे P/Q के रूप में लिखिए। अभी हमने बताया भी था कि ये जो 0 होता है वो रेशनल नंबर होता है, तो 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 0/1 लिखें, चाहे 0/2 लिखें, 0/3 लिखें, सारी की वैल्यू 0 ही होती है, यानी कि ये रेशनल नंबर है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, पहला। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के बीच में मुझे कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है, 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो उसको भी कर लेते हैं हम। दूसरा कितना है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। तो 3 एंड 4 हमारे पास दो नंबर हैं, इनके बीच में रेशनल कितने फाइंड करने हैं, 6 फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मतलब इसको क्या करेंगे हम कि ये जो नंबर्स हैं, जो नंबर हमारे हैं, एक 3 है और ये एक 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, /1 कर लेते हैं, यानी हम इसमें डिनोमिनेटर बना लेते हैं। तो डिनोमिनेटर बन गया, पहले काम है डिनोमिनेटर, और फिर इसके बाद देखना है कि डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं इक्वल है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर ऑलरेडी इक्वल है, मुझे एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस केवल नंबर ऑफ रेशनल नंबर कितने चाहिए, नंबर ऑफ रेशनल नंबर कितने चाहिए, रेशनल नंबर कितने चाहिए, हमें 6 चाहिए। देखिए जब 6 चाहिए होता है ना, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 से मल्टीप्लाई वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई अगर हम 7 से कर लेते हैं, न्यूमरेटर में करेंगे, डिनोमिनेटर में करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे, डिनोमिनेटर में, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू डिनोमिनेटर की बढ़ती जाएगी तो वैल्यू थोड़ा सा छोटी हो जाएगी, यानी वैल्यू छोटी हो जाएगी तो उनके बीच में हम और घुस सकते हैं, यानी कि और भी नंबर मतलब अंदर ये स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। जैसे कैसे स्प्रेड हो पाएगा, तो जैसे देखिए 3/1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, 7 से करना। अभी 7 कहाँ से आया, क्योंकि 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो एक मुझे ऐड करके 7 से कराओ। देखिए एग्जैक्टली एक ही बार आ जाता है 7 से, कभी कभी 6 मतलब कम नंबर से करने पर भी आ जाता है, वो अलग थिंकिंग हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 21/7। वैल्यू देखो छोटी, मतलब कि डिनोमिनेटर छोटा हो गया, थोड़ा बढ़ गया तो वैल्यू मतलब कि छोटा नहीं हो भाई, देखिए बराबर ही है, बस ये है कि हमारा स्प्रेड कर जाएगी वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू 4/1 है, तो यहाँ पर भी 7 से कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28/7, ठीक है। यानी 21 से लेकर के देखिए 28 तक अब नंबर हम पहुँच सकते हैं, कोई हमारे पास समस्या नहीं है। तो अब कर पाएंगे हम कि मतलब कि अगर नंबर लाइन पर अगर हम रिप्रेजेंट करें तो 6 रेशनल नंबर्स आर, ऐसे करते हैं। पर अब हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए, हमें चाहिए कितने, 6 चाहिए। तो अब यह जो 21 पहला क्या है, 21 हमारा 7, मान लीजिए ये नंबर है, और लास्ट में 28/7 है। इनके बीच रेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें तो 6 चाहिए। अब 22 हो जाएगा हमारा 7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब ये 28 है, तो 1 2 3 4 5 6 हमें मिल गया, तो ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर, देयर आर द 6 रेशनल नंबर, देयर आर 6 रेशनल नंबर। और ये बिटवीन क्या है, बिटवीन जो नंबर दिया हुआ हमारे 3 एंड 4 के बीच में है, तो ये हमारा हो गया 3 और 4 के बीच में, ठीक है।
तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका है, हम सभी क्वेश्चन करा दे रहे हैं, चाहे आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, अगर नहीं तो फिर देखिए। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 है ना 4/5। तो 5 हमको निकालना है, कितने 5। तो हम क्वेश्चन को इधर कर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन कितना दिया है 3/, क्वेश्चन है 3/ हमारा है 3/5 और जो दूसरा नंबर है 4/5। आसान सा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि डिनोमिनेटर पहले से इक्वल है, तो नहीं इक्वल होता तो फिर इक्वल करना पड़ता। तो 3/5 और 4/5 है। तो अब देखिए यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर तो इक्वल करना नहीं, ऑलरेडी इक्वल है, कोई समस्या नहीं है, हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो अब हमें नंबर ऑफ रेशनल नंबर नीडेड, ठीक है, रेशनल नंबर नीडेड कितना मुझे ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है 5 की। तो हम 5 + 1 कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई 5 + 1 मुझे मतलब कि मल्टीप्लाई कर लेना है मुझे 6 से। तो ये हो गया 3/5 मल्टीप्लाई 6 से ऊपर नीचे कर लिया, तो ये हो जाएगा 18/5 6 हो जाएगा 30 30। और दूसरा जो नंबर है 4/5 उसमें मुझे 6 से कर लेना है, तो हो जाएगा 24/30 हो जाएगा। ये दोनों नंबर हो गए, डिनोमिनेटर बराबर ही है क्योंकि नंबर मैंने सेम से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर कहाँ बदल जाएगा। तो अब जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे इसको, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना कोई ज़रूरी नहीं होता है, बस एक कॉन्सेप्ट के लिए। 18/30 हो गया पहला, और लास्ट में मुझे 24/ कितना है 30। तो इनके बीच में मुझे 5 चाहिए, तो ये देख लीजिए 19/30 रेशनल नंबर हो गया 20/30, और इसके बाद 21/30 और 22/30 और 23/30। तो कितना होगा 5 हो गया, तो 5 रेशनल हो गया। अच्छा, तो ये वाला हो गया। अगला 24 तो लिख नहीं सकते हैं, तो चाहे तो इसको हम रिड्यूस करके भी आंसर में लिख सकते हैं, लेकिन ये कॉपी चेक करने वाले को थोड़ा समस्या बनेगी कि मतलब कि आंसर क्या है। तो एक रेगुलर फॉर्म में रहता है, डिनोमिनेटर इक्वल, तो पता चल जाता है, नहीं तो रिड्यूस कर देंगे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और कुछ नहीं, आंसर आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, तो गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो जैसे पहले में दिया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो बिल्कुल सही बात है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी होल नंबर होते हैं। लेकिन यही कि सभी जो होल नंबर हैं वो नेचुरल नहीं होते हैं, 0 को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब सारे इंटीजर कैसे होल नंबर हो सकते हैं, अभी हमने बताया पीछे कि जब इंटीजर है तो इंटीजर में माइनस वैल्यू भी होती है, जबकि होल नंबर ऐसा होता नहीं, होल नंबर सिर्फ 0 से स्टार्ट होते हैं। तो कुल मिला करके जो हमारा इंटीजर होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो होल नंबर हो, तो ये गलत है। तो पहला क्वेश्चन मतलब कि गलत हो गया दूसरा वाला, और एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर पहला सही है, दूसरा गलत हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा तीसरा देख लेते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। ये भी गलत लिखा हुआ कि एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। होल नंबर को हम रेशनल नंबर कर सकते हैं, ठीक है, 1/2 जो भी है, तो सारे होल मतलब होल नंबर को रेशनल होते हैं, पर सभी रेशनल नंबर होल नहीं होते हैं। बाकी ये वाला आगे वाला तो हो गया, इरेशनल भी हमने मतलब कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद ये वाला देखिए, ये √2 ये सब मतलब मैंने करवा दिया है मेनली। इसके बाद आगे जो वीडियो में होगा तो उसमें हम करवाएंगे, जैसे ये देखिए कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, तो ये वाला मैं प्रोसेस करवाऊंगा, √2 √3 √4 √5 सभी को मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हम सभी को क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। आप उसमें अभी तो अगले वाले वीडियो हम आपको मिलते हैं वही वाला क्वेश्चन ले करके, उससे नंबर लाइन पर और 1 पॉइंट मतलब कि 2 करवाएंगे, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।